हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 13D वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज में उसके सम्मुख कोणों के योगफल का हम पता लगाते हैं और इसके साथ काम कैसे किया जाता है उसको भी सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। अब बच्चों, इस अभ्यास में हम समझेंगे कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं या सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो उसके लिए हमने एक वृत्त खींचा और चतुर्भुज बनाया। अब हम इसको ये केंद्र से आधा आधा कर देते हैं और देखते हैं कि योगफल कितना रहता है। हमने इसके नापने के लिए एक रेखा खींची। ये 180 डिग्री के बराबर होती है क्योंकि ये ऋजु कोण है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे इसको नापते हैं। तो ये पूरा 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। अब हम अपना दूसरा कोण नापते हैं। तो देखिए, ये भी हमारा पूरा 180 डिग्री का हो रहा है। तो अब इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं या सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बच्चों, इसी को अब हम अभ्यास में प्रयोग करेंगे। देखते हैं काम कैसे करते हैं। अब बच्चों, अभ्यास 13D में पहला प्रश्न है कि आप चित्र में देखिए 13.32 में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB आगे बिंदु E तक बढ़ाई गई है। आप देखो, E तक बढ़ाई गई है। बहिष्कोण CBE का मान है। कितना मान होगा? ये बहुविकल्पीय है, इसमें हमें देखना है। तो बच्चों, पहले तो हम क्या समझेंगे कि क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए अब आप देखते जाइए D का सम्मुख कोण कौन सा होगा? B। तो कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के हो जाएगा। अब कोण ADC है हमारे पास 115 डिग्री प्लस ABC, कोण ABC बराबर 180 डिग्री। अब ये 115 डिग्री बराबर किधर आएगा? तो घट जाएगा। तो 180 में से 115 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 65 डिग्री। अब बच्चों, आप कोण ABE देखिए, पूरी एक रैखिक युग्म है ये। तो ये क्योंकि कोण ABE बराबर 180 डिग्री के होता है ना। जब रैखिक युग्म बनता है तो वो कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए कोण ABC, अब कोण ABC पूरा देखिए, ये वाला कोण, और कोण CBE ये वाला कोण, अब ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना बच्चों। तो कोण ABC हमें कितना मिल गया है? 65 डिग्री। अब ये 65 डिग्री जब बराबर के इधर जाएगा तो 180 में से घट जाएगा। तो 180 डिग्री में से 65 डिग्री जब घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 115 डिग्री। तो आंसर क्या बना? पहला है इसका, इतना 115 डिग्री। तो टिक कर लीजिए। अब बच्चों, हम दूसरा प्रश्न चित्र में ही देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ABCD ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और भुजा AB भुजा DC के या CD के समानांतर है। तो हम इन कथनों को पूरा करते हैं। पहला है कोण A, ये वाला कोण A प्लस कोण D ये वाला 180 डिग्री है क्योंकि AB DC के समानांतर है तथा ये कोण कैसे हैं? अंतः कोण है। कैसे कोण है ये? अंतः कोण है। अब दूसरा है कोण B, ये वाला कोण B प्लस कोण D ये वाला, ये 180 डिग्री का है क्योंकि ये कोण कैसे हैं? B और कोण D ये कोण कैसे हैं? सम्मुख कोण है। बच्चों, अब जैसे कि हम तीसरा देख रहे हैं, कोण A बराबर है कोण B के क्योंकि कोण A और कोण D का जो योग है वो कोण B प्लस कोण D के बराबर होगा क्योंकि अंतः कोणों का योग और सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? कोण A प्लस D बराबर कोण B प्लस D क्योंकि AB भुजा DC भुजा के समानांतर है। अब बच्चों, हम तीसरा प्रश्न देखेंगे कि चित्र में 13.34 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा AC
ये जो जीवा AC है वो जीवा BC के बराबर है। तो कोण ABC तथा कोण ACB प्लस कोण APB का मान बताइए। मतलब ये किनारे वाले कोणों का पूरा हमें माप बताना है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके के प्रश्नों में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, जब हमें 3 लेटर दिए होते हैं तो उसमें जो बीच में होता है वो हमारा कोण माना जाता है। ठीक है, जैसे कोण ABC है तो उसमें जो B पॉइंट पर हमें कोण मिल रहा है उसको मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तो हमें ये कोण ABC ये हमें पता करना है, दूसरा कोण ACB ये जो अर्धवृत्त पर कोण बनाए हैं ये, और जो नीचे APB जो वहाँ पर अर्धवृत्त पर कोण बना हुआ है ये हमें पता करना है, इन दोनों का योग कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका हल कैसे करेंगे? क्योंकि व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, ये हम अपनी पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। तो इसलिए क्या होगा, कोण ACB प्लस कोण APB ये तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री के हो गए, ये तो 180 डिग्री हमें मिल गया। ठीक है, अब क्योंकि जीवा AC बराबर BC के हैं इसलिए कोण A बराबर कोण B के हो जाएगा। माना कि वो x डिग्री है, हमने माना कि वो कितना है, x डिग्री है। ठीक है, अब जबकि कोण C 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो हमको पता है। अतः कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब इसका मान हमने x डिग्री रखा है, इसका मान भी हमने x डिग्री रखा है, ये हमें 90 डिग्री मिला हुआ है और ये 180 डिग्री के बराबर है। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया, 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री में से अब ये 90 डिग्री घटा देंगे, प्लस के साथ है ना, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटा, कितना आया, 90 डिग्री। अब ये 2 से भी हम भाग लगा देंगे क्योंकि ये x के साथ गुणा में है, तो x डिग्री बराबर 90 डिग्री बटे 2 कितना आ गया, 45 डिग्री। अब हमारा आंसर क्या बना बच्चों, कोण ABC तो हमें 45 डिग्री मिल चुका है और कोण ACB प्लस कोण APB का मान 180 डिग्री होगा, है ना। ठीक है बच्चों, आए समझ में।